ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समंस्तांस्तुति मम गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रम्। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। जय श्री कृष्ण। सभी भागवत भक्तों को, ठाकुर जी श्री गोपाल जी को जय श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, समस्त साधु संत मुनियों को, समस्त ब्राह्मणों को, भूदेवों को प्रणाम करते हुए और आप सभी भागवत भक्तों को प्रणाम करते हुए आज पुनः श्री नर्मदा पुराण की कथा, मानसिक नर्मदा परिक्रमा की कथा को मैं प्रारंभ करता हूँ। कुछ विलंब जो हो रहे हैं वो मेरी अति व्यस्तता के कारण हो रहे हैं, क्योंकि यह काम भी करने होते हैं और अपने घर गृहस्थी के ही कार्य होते हैं। उसके बाद में लोगों के जहाँ पे जो हमारे द्वारा संचालित पूजाओं के, अनुष्ठानों की, कथाओं के कार्यक्रम हैं वह भी करने होते हैं। उन समय से समय निकालने के बाद आप सभी भागवत भक्तों के लिए भी मुझे समय निकालना होता है, तो यह सब मेरी ही गलतियां हैं। तो उन सब के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहते हुए आज पुनः श्री नर्मदा मैया की कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। और आज के बाद ऐसा कोई विघ्न न आए, मैंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कथा का। मैंने बहुत सारी कथाओं की रिकॉर्डिंग आज ही कर दी है और कल कर दूंगा कुछ परसों, क्योंकि 3 दिन मेरे पास बड़ी व्यस्तताओं से एकदम खाली हैं और इन 3 दिनों में मैं समस्त रिकॉर्डिंग पूरी कर दूंगा। और हमारे जो एडिटर हैं, इन वीडियोस को ऐड करने वाले हैं श्री लखनलाल जी, वह सारी वीडियो को ऐड करके प्रतिदिन आपको भेजते रहेंगे और अगले 3 दिन के अंदर मैं सब पूर्ण कर दूंगा और आप दिव्य कथा का आनंद लेते रहेंगे। इसके बाद मैं व्रत 3 दिन के बाद में व्रत 84 को उसकी यात्रा का वीडियो बना करके प्रतिदिन आपको भेजता रहूँगा और आप उसका भी आनंद लेंगे। और व्रत 84 को उसकी यात्रा की जो तिथियां हैं और जो उनका पैसा है वह भी निश्चित हो चुका है, तो वह भी आप देखेंगे और जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमें ट्रेन की बुकिंग भी करनी है सब लोगों के लिए और सीट सीमित होती हैं, खाली होती हैं, समय बहुत कम है, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं। तो आपसे पुनः निवेदन, और आप इस आयोजन में श्री व्रत 84 कोष परिक्रमा के आयोजन में पधारें और इस भूमंडल पर स्थापित भगवान नंदनंदन बालकृष्ण के घर का आनंद लें, घर में रहने का आनंद लें, घर में आने का आनंद लेंगे। और पुनः मैं ज़्यादा चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए कथा में प्रवेश करता हूँ। विमलेश्वर तक की कथा को हमने श्रवण किया। अभी विमलेश्वर से आगे की मैं कथा आपसे बताता हूँ क्या स्थिति। परिक्रमा में चलने वाला परिक्रमावासी जब विमलेश्वर से आगे चलता है
तो वहां आता है सागर का तट, और यही स्थान है नर्मदा मैया के तट को परिवर्तन करने का। नर्मदा मैया की परिक्रमा में हमें 2 बार तट परिवर्तन करना होता है, अमरकंटक में और विमलेश्वर में। तट परिवर्तन क्यों किया जाता है, यह तो आप सभी भागवत भक्त जानते ही हैं। हमें मैया की धारा को पार नहीं करना, हम मैया की धारा से अलग अलग होकर के ही मैया के उद्गम स्थान को और संगम स्थान को अलग होकर के ही पार करके जाना है। यह तट परिवर्तन, हमें दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर जाना है। इस क्रिया को कहते हैं तट परिवर्तन। अब तक सब परिक्रमावासी मैया के दक्षिण तट की ओर परिक्रमा में चल रहे थे, दक्षिण तट की ओर आप दर्शन कर रहे थे, दक्षिण तट का वर्णन सुन रहे थे। यहां से आगे तट परिवर्तन आप करेंगे तो आप पहुंचेंगे उत्तर तट पे। उत्तर तट पे आप जब पहुंचते हैं तो वहां का दिव्य आगे वर्णन में सुनाऊंगा ही, लेकिन अभी तो हम विमलेश्वर की ही कथा सुन रहे हैं। विमलेश्वर से कुछ लोग जीप के द्वारा, ऑटो के द्वारा, कुछ लोग पैदल ही तट परिवर्तन की जगह पर पहुंचे। आज जो तट परिवर्तन विमलेश्वर में होता है, वह तट परिवर्तन आज से 15-20 साल पहले विमलेश्वर में नहीं होता था। वह तट परिवर्तन मैया का कठपुरा कोटेश्वर नाम का स्थान है, वहां होता था, जहां पे हम लोग रात्रि में रुके और कोटेश्वर में हम शायद 2 दिन रुके थे, ऐसा मुझे अनुमान है। एक दिन पूरा रुके, हम 2 दिन कोटेश्वर में रुके। बड़ा ही सुंदर स्थान है कोटेश्वर कठपुरा। वहां महात्मा जी जो उद्गान करते रहते थे भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते थे, बड़ा सुंदर लगता था। वह भी वहीं पर एक स्थान था प्राचीन कठपुरा कोटेश्वर में ही, जहां से पहले तट परिवर्तन किया जाता था। आज तो आप लोगों के लिए बड़ी सुगमता है, लेकिन मैंने जो सर्च किया, पता किया, पहले बड़ा दुर्गम था तट परिवर्तन करना। आज से 15 या 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की। घुटनों से ऊपर कीचड़ भरा हुआ होता था। अभी नाव जो तट पर लग जाती हैं, पहले तट पर आकर के नाव नहीं लग पाती थी, नाव बीच कीचड़ में खड़ी होती थी। घुटनों तक पानी कीचड़ में चल करके हमको नाव के पास तक जाना पड़ता था। युवान नौजवान लोग तो चले जाते थे, लेकिन वृद्धों को, बालकों को, स्त्रियों को जाने में अत्यंत कठिनाई होती थी। जिस प्रकार से बोरी को सिर पर या पीठ पर लाद के ले जाया जाता है नौका वाले, उसी प्रकार से वृद्धों को, युवाओं को, बच्चों को पीठ पर लाद करके लेके जाते थे और नाव में दूर से ही फेंका जाता था। ऐसी दिव्य कठिनता होती थी। आज तो आप नाव में बैठे तुरंत नाव चल देती है, लेकिन पहले स्थिति बड़ी गंभीर थी, नाव चलती नहीं थी। 10-10, 12-12 घंटे आपको ज्वार भाटे का इंतजार करना पड़ता था। 2 बार ज्वार भाटा आता था, तब नाव पहुंच पाती थी। और उससे भी पुराने समय की तो बात ऐसी है कि इंजन से ना, अभी तो इंजन की नौकाएं तो अभी शुरू हुई हैं। एक समय की तो बात ऐसी है कि नौकाएं इंजन वाली नहीं होती थी, वो कपड़े का पर्दा जो लगा होता है नौकाओं में, वो हवा की प्रेशर से जो नौकाएं चलती हैं, वैसी नौकाएं होती थी। और कभी कभी तो आज तो जो 3 घंटे हम यात्रा पूर्ण करते हैं समुद्र की, सागर की, रत्ना सागर की, वह यात्रा प्राचीन समय में, आज से 30-40 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है,
उस समय पे तो 27-27, 20-20 घंटे, 25-25 घंटे लोगों को यात्रा पूरी करने में लग जाते थे। बड़ी कठोर और कठिन यात्रा थी, लेकिन एक दिव्य बात भी है इसमें, और वह दिव्य बात यह है, इतनी विसंगतियों में, इतनी विषम परिस्थितियों में भी नर्मदा मैया की तट परिवर्तन की यात्रा भक्तों ने की, लेकिन आज तक कोई भी दुर्घटना तट परिवर्तन करने वाले यात्रियों के साथ कभी नहीं हुई। यह मैया की कृपा है, और बस इसी कृपा के आधार पर ही, इस कृपा के ऊपर ही, इस कृपा का सहारा लेकर के नर्मदा मैया के भक्त मैया की परिक्रमा में तट परिवर्तन आज भी करते हैं। तो मैं कह रहा था कि आज तट परिवर्तन जो हम करते हैं वो कटवरा कोटेश्वर से नहीं, आज का तट परिवर्तन विमलेश्वर से होता है। सरकार ने मिट्टी डलवा करके, भक्त बना करके एक रास्ता बनाया हुआ है। वहां पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम भी गए थे, आपके साथ में गए थे, सबके आप सब लोग हमें लेके गए। हम भी यही सोच रहे थे, सरकार यहाँ पर इतना इंतजाम आता है यात्री प्रतिदिन, तो यहाँ की सरकार क्या कर रही है? सरकार यात्रियों के रहने का इंतजाम क्यों नहीं करती? यहाँ पर हम खुले में, चौड़े में बैठे हुए थे, खुले में, यहाँ टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। शेड बनवा दे सरकार, कुछ ऐसे इंतजाम करवा दे। कैसी सरकार है यहाँ की? कोई यात्रियों का इंतजाम नहीं है, पानी तलक का इंतजाम नहीं था। हमेशा हम विचार कर रहे थे, सरकार को कोस रहे थे, लेकिन जब इस विषय पे हमने बाद में सोचा, सर्च किया, देखा, तो आप विचार से सोचिए, वहां पर वर्तमान परिस्थिति की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, तो वर्तमान में तो वहां पर कुछ बन ही नहीं सकता, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। ज्वार भाटा जब आता है तो 20-20, 25-25 फीट पानी ऊपर चढ़ जाता है। आपको झाड़ियां झुरमुट दिखेंगे, लेकिन वो सब डूब जाते हैं जल में जब ज्वार भाटा आता है। और ऐसे में यदि कोई निर्माण बनाया जाए तो टिकेगा कैसे? सब बह जाएगा समुद्र की लहरों में, ज्वार भाटे में। अतः आज भी वहां निर्माण असंभव है, लेकिन छोटा सा घाट बनाया हुआ है मिट्टी डाल करके, और बांस के रपटा, जिनको रपटा कहते हैं, जिन पर चल करके हम नाव में जाकर के बैठते हैं, उनको रपटा कहते हैं गुजराती भाषा में। रपटा जो बांस के द्वारा बने हुए होते हैं, बांस के रपटाओं के ऊपर होकर के चल के हम नाव में पहुंचते हैं। लेकिन इस स्थान का एक और विशेष महत्व प्यारे, वह ये है कि जब आप विमलेश्वर में बैठ करके और वहां घाट पर, संगम के घाट पर बैठ करके नर्मदा मैया का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, अपनी नौका में अपनी बारी का इंतजार करते हो, नौका वाले आते हैं, आपका नाम लेकर के, आपकी गाड़ी का नंबर लेकर के, आपकी गाड़ी का नंबर बोल करके आपको आवाज लगाते हैं, आप लोग जाते नौका में बैठते। लेकिन उसी समय एक और घटना घटती है, और वह घटना यह है, सारी परिक्रमा में आपको भले ही आपके आसपास का मिलने वाला कोई आपको ना मिले, लेकिन सागर तट के संगम के स्थान पर आपको आपका कोई ना कोई, आपके क्षेत्र का, आपके आसपास का मिलने वाला आपको जरूर मिल जाएगा।